जी स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन हियर मी। अगर किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही तो हैंड रेज करें। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि लोन के हवाले से कि लोन की यूटिलाइजेशन। तो हमने कहा कि अगर लोन को इनकम जनरेटिंग एसेट के लिए यूज किया जाएगा तो जितना बेनिफिट एम्प्लॉय की सैलरी में शामिल हुआ है उतना ही उसे एज एन एक्सपेंस भी अलाउ हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा था कि 3 लाख रुपए का बेनिफिट उसकी सैलरी में हमने शामिल किया, तो 3 लाख रुपए का ही हमने उसकी बिजनेस इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दिया। लेकिन इसमें अब आखिरी लाइन आप पढ़े तो लिखा हुआ है डीम्ड एक्सपेंस इन प्रोपोर्शन टू द लोन यूटिलाइज फॉर द परचेज ऑफ इनकम जनरेटिंग एसेट, इन प्रोपोर्शन टू द लोन यूटिलाइज्ड फॉर परचेज ऑफ इनकम जनरेटिंग एसेट। यानी जितना लोन हम इनकम जनरेटिंग एसेट के लिए इस्तेमाल करेंगे उसी रेशो से हमें एक्सपेंस अलाउ होगा। ठीक है, जितना लोन हम इनकम जनरेशन में इस्तेमाल करेंगे उसी रेशो से। अभी इस सवाल में जो अभी मैंने आपको करवाया था, मैंने आपको बताया कि 100% लोन को मैंने बिजनेस इनकम के लिए इस्तेमाल कर लिया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, अब जो पहले आपने फैक्ट्स लिखे थे, पहले फैक्ट्स क्या थे? सैलरी थी 2 लाख रुपए पर मंथ, लोन अमाउंट थी 30 लाख रुपया, और हमने कहा इंटरेस्ट फ्री लोन था, और इस इंटरेस्ट फ्री लोन को पूरे का पूरा उसने गाड़ी खरीदने में इस्तेमाल किया और उससे उसने बिजनेस इनकम जनरेट की। अब इस फैक्ट को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं और मैं कहता हूं जनाब 30 लाख रुपए का लोन था। आप इसे नोट कर लें कि द लोन अमाउंट इज 3 million रुपीज। However, 2 million was used to purchase a car for income generation. However, 2 million rupees was used to purchase a car for income generation, while rupees 1 million, while rupees 1 million was incurred or expensed out on renovation of his house. While rupees 1 million was spent on renovation of his house. तो यानी टोटल 3 मिलियन का लोन था। उस लोन में से 2 मिलियन रुपया उसने इस्तेमाल किया इनकम जनरेशन में, और 1 मिलियन रुपया उसने इस्तेमाल किया अपने घर को रेनोवेट करने के लिए। अब क्या होगा? अब आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क आएगा। सैलरी इनकम तो वही 2 लाख रुपए पर मंथ है, 24 लाख रुपए ही रहेगी। डीम्ड इंटरेस्ट इनकम 30 लाख रुपए का लोन था, तो डीम्ड इंटरेस्ट इनकम में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट फ्री लोन है तो डीम्ड इंटरेस्ट इनकम 3 लाख रुपए, 30 लाख का 10%, 3 लाख रुपए डीम्ड इंटरेस्ट इनकम, यानी टोटल सैलरी इनकम वही 2.7 मिलियन या 27 लाख रुपए की रहेगी। ठीक है, अब बिजनेस इनकम की कैलकुलेशन में, बिजनेस इनकम की कैलकुलेशन में हमने कहा था 50,000 रुपए का ग्रॉस रेवेन्यू है तो 6 लाख रुपए की एनुअल इनकम उसी तरह से रहेगी, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सपेंस 20,000 रुपए पर मंथ का, वो फैक्ट उसी तरह से है, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिजनेस इनकम में एक्सपेंसेस 2,40,000 रुपए के। फिर हमें बिजनेस इनकम के अगेंस्ट हमने डीम्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट किया था जो 3 लाख रुपए था। यहां पर जब ये लोन की यूटिलाइजेशन बिजनेस इनकम के लिए 20 लाख रुपए की है तो डीम्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस भी सिर्फ 20 लाख रुपए के हिसाब से मिलेगा। यानी डीम्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना मिलेगा? 2 मिलियन का 10%, और वो होगा 2 लाख रुपया। इसका मतलब है कि इस सवाल के जवाब में आपकी जो बिजनेस इनकम है वो हो जाएगी 1,60,000 रुपया, 160,000 रुपीज। सैलरी इनकम तो वही रहेगी 27 लाख रुपया, लेकिन नेट बिजनेस इनकम 1,60,000 हो जाएगी। कैसे? 6 लाख माइनस 2,40,000 और माइनस डीम्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस 2 लाख रुपए का, तो नेट इनकम आपकी 1,60,000 रुपए की आ जाएगी। यहां तक बात सबको क्लियर है, समझ में आ रही है तो मुझे बताएं। सैलरी इनकम 24 लाख जी।
जी सलमान पूछे। सर ये बिजनेस इनकम ये जो है इसको हम अलग ही रखते हैं, जी बिजनेस क्या इनकम को नाम अलग है, दिखाना है। हमने हर उससे सोर्स ऑफ जो इनकम सैलरी को, की इनकम है। जी हर सोर्स ऑफ इनकम को अलग अलग ट्रीट करना होता है। ठीक है। सही सही सर, ठीक। जी जी सरोज क्वेश्चन पूछे आप। सर नेट बिजनेस इनकम 160, सर नेट बिजनेस इनकम जो है 160,000 आ रही है। 160,000 क्योंकि ग्रॉस रेवेन्यू है 6 लाख रुपए का, एक्सपेंसेस 2,40,000 रुपए के, और डीम्ड इंटरेस्ट जी एक्सपेंस सर। आपको 2 लाख रुपए का मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है सर। जी अशबील क्वेश्चन पूछे। सर ये जो हमें इंटरेस्ट सेविंग, ये जो सेविंग और इंटरेस्ट बेनिफिट, ये तो हमारी कॉस्ट सेविंग है, जो हमें कैश इनकम जनरेटिंग एसेट खरीदने में हमें बेनिफिट हुआ है। तो ये एक्सपेंस कैसे बन जाता है सर? देखें, ये तो बेनिफिट है हमें। हाँ ये असल में इसकी लॉजिक ये है कि आपको इनकम किस लिए बनाया था लॉ ने। लॉ ने ये कहा था कि अगर आप बैंक से लोन लेते, ठीक है, तो उस लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता। जब आप वो इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे तो आपको इंटरेस्ट बच गया, उसने आपकी इनकम बना दिया। ये इनकम बनाने की लॉजिक थी। ये या इनकम बनाने की लॉजिक तो समझ में आ गई ना। यस सर। ठीक है, अब इसी लॉजिक को फर्दर इस्तेमाल करें। अगर मैं ये बैंक से लोन लेता और बैंक को इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करता, अगर मैं बैंक से लोन लेता और बैंक को इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करता, तो वो इंटरेस्ट जो है मुझे बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंस अलाउ हो जाता। जी सर। ठीक है, तो ठीक। जब लॉ ने एक इंटरेस्ट इनकम को डीम किया और उसने कहा कि यार उसके ऊपर टैक्स दे दो, दूसरी तरफ उसने कहा कि उसी इंटरेस्ट या उसी लोन को वो यूज करके मुझे एक और इनकम के ऊपर टैक्स दे रहा है, तो इसलिए लॉ ने कहा यहां पर हमें इसे एक्सपेंस का, डीम्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस का बेनिफिट भी अलाउ करना चाहिए। यानी ये एक तरह से उसी इनकम को कैंसिल कर रहा है। सही। ठीक। ठीक है, ठीक। बात समझ में आई है। जी सर, थैंक यू। ओके, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये आज के लिए बात मुकम्मल हो गई, और इंशाल्लाह ताला फिर हम इस पे मजीद डिस्कशन कल करेंगे इंशाल्लाह। आज का टाइम मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन है किसी ने रेज किया हुआ? एक मिनट। जी सरोज क्वेश्चन पूछे। सर नेट बिजनेस इनकम में से तो हम एक्सपेंसेस वैसे भी माइनस कर रहे हैं 240,000, तो सर फिर 2 लाख फर्दर क्यों कर रहे हैं हम? देखें, ऊपर मैंने उसे इनकम में लिया ना 2 लाख रुपए को। अभी यही उनका भी सवाल यही था कि जब मैं इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं, तो इंटरेस्ट इनकम भी तो एक डीमिंग प्रोविजन है ना, एक्चुअल इनकम तो नहीं है। और वो जी लॉ सर। ने, उसकी लॉजिक क्या थी? उसकी लॉजिक ये थी कि अगर मैं बैंक से लोन लेता तो मुझे 3 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ता। जब वो इंटरेस्ट बच गया तो लॉ ने मुझे क्या किया, उसकी इनकम बना दी। ठीक है, इसी तरह लॉ जी ये सर। कह रहा है कि अब उस लोन को मैंने लेकर तो मैंने लॉ के लिए एक इनकम जनरेटिंग एसेट लिया, लॉ को एक और इनकम के ऊपर मैं टैक्स दे रहा हूं। ठीक है, तो अगर वहां पर इनकम बन रही है तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं बैंक से ही ये लोन लिया होता तो बैंक से लोन लेने पे जो इंटरेस्ट पे करता वो मुझे एज एन एक्सपेंस अलाउ होता। तो जिस लॉजिक से मैंने डीम्ड इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट की थी, उसी लॉजिक से मैं डीम्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहा ठीक है सर। तो सर टोटल सैलरी फिर जो है
एम्प्लॉय की वो 27 लाख प्लस 160,000 हो जाएगी नहीं, फॉर द सैलरी ईयर। इनकम को अलग रखेंगे, बिजनेस इनकम को अलग रखेंगे। ठीक है, सही है। टोटल इनकम आप कह सकती हैं 27 लाख जमा 1,60,000 हो जाएगी, लेकिन आपको पहले इनको अलग अलग हेड के अंदर क्लासिफाई करना जरूरी है। ठीक है, ठीक है सर। ओके, ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह ताला फिर कल मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।